हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कुछ लोगों को ब्रेसलेट पहनना अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप ये जीबू सिंबल भी ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी जीबू सिंबल। ये आपके हेल्थ के लिए है। जीबू सिंबल से आप कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब कि आपकी पर्स में, आपकी जेब में, या तो आपकी वॉलेट, छोटा वॉलेट होता है उसमें भी रख सकते हो, ठीक है। ये हेल्थ के लिए है। ये सक्सेस के लिए, अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो या तो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दे रहे हो या तो कुछ अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का इरादा है, बिजनेस करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो ये सक्सेस का सिंबल आप ले सकते हो, ठीक है। ये है मनी मिराकल का। मनी मिराकल जैसे मनी मैग्नेट ब्रेसलेट होता है, ग्रीन एडवेंचरियन का होता है, फिरोजा का होता है, तो ये मनी मिराकल का जीबू है, ठीक है। तो ये जीबू अगर आप अपने पास रखते हो तो सेम एनर्जीज मिलेगी आपको जो क्रिस्टल्स, जो ब्रेसलेट से आपको मिलती है, ठीक है। सक्सेस के लिए है, फाइनेंस के लिए है, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए है, सब रिलेशनशिप्स आपके हार्ट से रिलेटेड, मम्मी पापा, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, आपका प्यार, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ये सब कुछ इससे अच्छा होता है, ठीक है। तो जिन भी लोगों को ब्रेसलेट्स वेयर करना अच्छा नहीं लगता है, आप जीबू सिंबल्स ले सकते हो, ठीक है। और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, ब्रेसलेट से मुकाबले हाफ प्राइस में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो सेम नंबर है, एक ही नंबर पे कांटेक्ट करना है। आप एंजल्स भी रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों का होता है कि एंजल्स को जेब में कैसे रखेंगे, तो एंजल्स तो भगवान होते हैं, जेब में नहीं रख सकते, तो आप डेस्क पे रख सकते हो। और फिर भी आपको प्रॉब्लम से तो आपको जीबू हेल्प करेंगे 100%, ठीक है। तो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है गाइड कर यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। करंट एनर्जीज, अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट एंड ऑनरेबल सरेंडर, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, somebody perhaps in another lifetime, hidden read, hidden read between the lines, complicated, you know my soul's language। बॉटम में यहाँ पे सोल विस्पर्स एंडियर्समेंट। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इस वक्त की एनर्जीज मेरी व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। कॉम्प्लिकेटेड, 6 ऑफ सोर्स, यू नो माई सोल्स लैंग्वेज, हाई प्रीस्टेस, हिडन, पेज ऑफ कप्स, another lifetime, 7 of swords, knight of swords, what I want, this is not what I want, and honorable surrender, 7 of pentacles, unspoken words hurts, 5 of swords, बॉटम में है नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जीज। यहाँ पे स्ट्रांग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट, गुड न्यूज को बता रहा है, ठीक है। नंबर 777 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके दिल के इंट्यूशंस करंट में आपको बहुत ज्यादा जैसे कि कुछ क्लियर बता ही नहीं रहे हैं, आप अपने दिल की आवाज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको इस वक्त स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ठीक है? तो थोड़ा बहुत कर लिया करो, क्योंकि आप सही डिसीजन या तो अपने दिल की आवाज़ सुन सको, ठीक है? इस वक़्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ना चाहते मूव ऑन की एनर्जीज़ है। मतलब आपको छोड़ना इस पर्सन के बस की बात है ही नहीं। आपको छोड़कर ये पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, यहाँ से निकलने की एनर्जीज़ भी है, यहाँ से निकल कर आपके पास पहुँचने की एनर्जीज़ भी है। लेकिन ये पर्सन जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे, बार-बार अपने डिसीज़न को इनको चेंज करना पड़ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपने अभी सब कुछ बोलना ही बंद कर दिया है। इस पर्सन आपको, जैसे कि जब इस पर्सन ने मूव ऑन करने का टाइम था, आपने इस पर्सन को रोकने की बहुत कोशिश करी होगी, और उसके बाद जब ये पर्सन बहुत टाइम तक आपकी ज़िंदगी से गायब रहे, मूव ऑन की एनर्जीज़ में रहे, क्लियरली इस पर्सन ने आपको दिखा दिया कि अब इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, और सडनली इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में फिर से एंटर करने की कोशिश करी। लेकिन जैसे आपकी एनर्जीज़ कंप्लीट बदल चुकी है, और आप कुछ कह ही नहीं रहे हो। आपके पर्सन लिटरली इस वक़्त आपको सुनना चाहते हैं कि आप कुछ तो बोलो, आपके दिल में क्या है? क्योंकि ये पर्सन को हैंग एनर्जीज़ है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पे दिमाग ये हैंग हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने माइंड गेम खेला है, और इनके माइंड गेम में ये खुद ही फँस चुके हैं। इनको जो लगता था कि जब ये पर्सन आपके पास वापस आने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको प्यार से जैसे कि पहले जैसी एनर्जीज़ देने की कोशिश करेंगे, आप तुरंत जैसे कि इस पर्सन की बातें मानने लगोगे। लेकिन आपके साइड से हो रहे इग्नोरेंस की वजह से आपके पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, इन्होंने ऑनरेबली सरेंडर कर दिया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसे ही बनती गई। जब वो सिचुएशन थी कि आपके पर्सन आपको अपना नहीं सकते थे, इनको आपसे मूव ऑन होना ही पड़ा, और अब ये करंट सिचुएशन है जो कि डिवाइन की मर्ज़ी से चेंज हो रही है, और सरेंडर करने की वजह से अब वो टाइम आ चुका है कि इस पर्सन को अब एक मौका मिल रहा है आपके पास लौटने का। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को अब जो कि धोखेबाज समझ रहे हो, ठीक है? अब आप इस पर्सन की बातों में आसानी से फँसोगे नहीं। आप इनके हर एक बात पे अपने 10 सवाल खड़े करोगे, और ये पर्सन आपको जवाब देते-देते थक जाएँगे। सम डे परहैप्स इन अनदर लाइफ़टाइम। इनको लगता है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर आपको जो धोखा दिया इस पर्सन ने, आपको मरने के लिए छोड़कर गए थे ये पर्सन। आपका प्यार अब आपका प्यार फिर से इनको पाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। इससे पहले तो कभी हो ही नहीं सकता, और इस जन्म में तो चांसेस ही नहीं है। आपके पर्सन इस तरह से अपने आप से नाराज़ है। इनको डिसीज़न मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है कि इन्होंने खुद आपको इस रिश्ते से जाने के लिए कहा, आपको मजबूर कर दिया कि जाओ, चली जाओ, इनको माफ़ कर दीजिए। जो भी आपको बद्दुआएँ देनी है, इनको लेकर जो बुरा कुछ भी करना है, आप करो, लेकिन आप इनको छोड़कर चले जाओ। ऐसा बोलने वाली पर्सन आज आपको खुद अपनी ज़िंदगी में वापस बुला रहे हैं, आपको सॉरी कह रहे हैं, और दिल से कह रहे हैं कि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था, जो इन्होंने आपको ट्रीट किया है, जो इन्होंने आपको शो किया है, जैसे आपको बिहेवियर किया है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉक अवे, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। ये कभी भी नहीं चाहते थे आपसे हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप का ब्रेकअप। हिडन रीड द बिटवीन लाइन्स है यहाँ पे। इस पर्सन ने छुपा कर रखा है इनके दिल में आपको लेकर क्या है, और इनके दिल में यही है कि ये पर्सन गुड न्यूज़ लेकर आना चाहते हैं। मीन्स मछली है यहाँ पे पानी में, जो कि गुड न्यूज़ को बताती है, ठीक है? और इनके हाथ में ऑफर भी है, इमोशंस, प्यार है, अनकंडीशनल लव अब ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने आपको अभी तक क्लियर बताया नहीं है। आपको बताना अब इस पर्सन के बस की बात नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है इनके लिए। आपसे मिलना, आपको जैसे कि मनाने की कोशिश करना, आपको ये बताना कि इस पर्सन ने जो भी किया था मजबूरी में किया था, लेकिन ये आप ही से प्यार करते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। जब ये मेडिटेशन भी कर रहे होगे या तो भगवान की पूजा भी कर रहे होगे, आँख बंद करते हैं तो इनको भगवान नहीं आप दिखाई देते हो। इनकी एनर्जीज़ में आप इतने कंप्लीट भर चुके हो दिल और दिमाग में, और इनको करंट में सिर्फ़ प्यार की ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, जो कि इनको लगता है कि आपके साइड से अब सब कुछ खत्म है। ये सिचुएशन इन्होंने खुद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और इसी वजह से एनर्जीज होती है कि आपसे मिलना है, ट्रैवलिंग करना है, आपकी तरफ आना है, या तो आप इनको मिलने के लिए जाओ, या तो ये आपको बुलाना चाहते हैं अपने पास। ये एनर्जी इनके अंदर होने के बावजूद ये आपको करंट में कुछ बताना नहीं चाहते। ये आपसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, और जो कि लिटरली सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि ये पर्सन, जैसे कि इनके अंदर जो एनर्जीज है, आप सोच लो, आपको पता है कि इनके सोल की लैंग्वेज क्या है, आपको पता है कि ये दिल से क्या चाहते हैं, इनकी सोल आपसे क्या चाहती है। आप एक बॉडी एक सोल हो, आपके पर्सन बॉडी है, आप सोल हो, आप बॉडी हो, आपके पर्सन सोल हो।
तो आपको कभी कोई हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकता, और बिना कहे ही आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ लेते हो। तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्यों आप इस पर्सन को इतना बुरा समझ रहे हो, ये इस तरह से करंट में सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है, इनको पता है कि आपको ये एनर्जीज अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आपके अलावा कभी किसी और के हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप अपने दिल के इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो और आप इस पर्सन को जो कि गुस्सा दिखा रहे हो। तो ये लिटरली करंट में चाह रहे हैं कि आप इनको गुस्सा मत दिखाओ, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिल के इंट्यूशंस करंट में आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे, आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस रिश्ते को लेकर भी और ओवरऑल आपकी लाइफ में भी, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से नाराज हो चुके हैं और आपका प्यार इनकी जिंदगी में नहीं है, इस वजह से और परेशान है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा है, करंट में स्टॉक कर रहे हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन इनको किस करने की इच्छा हो रही है, आपको अपनी बाहों में उठाने की इच्छा हो रही है, आपको रोकना चाहते हैं कि प्लीज आप कहीं मत जाओ। आपके दिल में जो भी है इस पर्सन को लेकर, जो भी भड़ास है आप इनके ऊपर उतार दो, लेकिन आप अपनी जबान खोलो, आप बोलो, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो आप इस पर्सन को कभी भी वैसे प्यार नहीं दे पाओगे जैसे ये पर्सन आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त के एनर्जीज में इनका डर है कि क्या इनको अगला जन्म लेना पड़ेगा आपका प्यार फिर से पाने के लिए, या आप इसी जन्म में मान जाओगे, ऐसी एनर्जीज है। क्योंकि ये कभी भी आपसे हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं चाहते थे। और यहाँ पे भी एनर्जीज में है नाइट ऑफ वैंड्स विद सोल विस्पर्स, कि आपको कह रहे हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू कह रहे हैं आपको। जैसे कि हो सकता है कि आप डांस इन द रेन, आप आपके साथ डांस करना चाहते हैं, पार्टी सेलिब्रेशंस करना चाहते हैं, आपको कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स रियूनियन शादी को बताता है, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और ये फायर एनर्जीज में है, मतलब कि बहुत जल्दी इनका एक्शन आने के चांसेस है, अभी भी आ सकता है। ये रीडिंग देखते देखते, ये रीडिंग देखते वक्त भी आ सकता है, रीडिंग खत्म होने के बाद भी आ सकता है, अगले 24 घंटों में भी आ सकता है, बहुत जल्दी चांसेस है, क्योंकि फायर एनर्जी क्विक एक्शन को बताती है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आज या कल आपसे बात कर लेंगे, गुड न्यूज आपको देने वाले हैं, लेकिन आपके साइड से इनको नेगेटिव एनर्जी दी जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कंट्रोल करो अपने आप के ऊपर और नेगेटिव एनर्जीज देने से बचो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है। अब हम ये चेक कर लेते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। गाइड करिए से जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की, इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए, आपको जैसे कि ये रिश्ता आपके ऊपर बर्डन बन चुका है। यस, ये पर्सन जो कि अपने फैमिली के अपोजिट जाएगा नहीं, ये आपसे शादी करेगा नहीं और ये अपने घर वालों को धोखा देगा नहीं। आप इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा कर परेशान हो चुके हो, अपने लिए जस्टिस मांग मांग कर परेशान हो चुके हो, और उसी के बाद आपने इस पर्सन को कुछ भी कहना बंद कर दिया है। आपको इस रिश्ते में शादी चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपको शादी करेंगे, ये एनर्जीज आपको फील नहीं होती, इसी वजह से आप इस पर्सन को करंट में या तो गुस्सा कर रहे हो या तो इनसे जानबूझकर दूर रह रहे हो। ये पर्सन एक्शन लेते नहीं है, और एक्शन लेते भी है तो आपको प्यार कन्फेस नहीं करते हैं। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे ना छुपाए, या आपके सामने जो कि क्लियर बता दे कि ये चाहते क्या है। ये सिर्फ आपको दूर से महसूस करने के लिए बोलेंगे कि तुझे पता है, तुझे मेरे वाइब्रेशंस पता है, कि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे अलावा कोई है ही नहीं मेरी जिंदगी में, ये तू फील कर। तो आप ये सिर्फ फील नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको अपनी जबान से आके बताए या आपके सामने ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ना कि इस तरह से कंफ्यूज खुद भी रहे और आपको भी रखे, ठीक है। आपको इस रिश्ते से क्लैरिटी चाहिए, क्या ये थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्या ये आपको अपनाना चाहते हैं, और ये कब तक आपको इसी तरह से स्टक एनर्जीज में रखेंगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा कुछ इस पर्सन को लेकर डिप्रेशन में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एनर्जीज में है कि अब आपको ही लगता है कि अब मुझे ही बस बहुत हो गया, ये रिश्ता बर्डन बन रहा है, चला जा तो यहाँ से हमेशा के लिए, और मेरे दिल और दिमाग से भी चला जा। आपको अगर एक कोई टैबलेट मिल जाती जो आपको देने के बाद आप इस पर्सन को भूल जाते कंप्लीट, ऐसे नाम का भी कोई पर्सन है आपकी जिंदगी में, आप ये भी भूल जाते तो आप तुरंत उस टैबलेट को खा लेते। आपको इतना बर्डन हो रहा है इस पर्सन का, इस रिश्ते का, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। द डेविल एनर्जीज है, आपको इस पर्सन का फिजिकल अट्रैक्शन तो है, जैसे मैंने बोला रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए है, तो इस वक्त आपको इस पर्सन का बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो ये मत करो आप, जो कि इस पर्सन को लेकर ज़्यादा एडिक्शन महसूस मत करो, थोड़ा-सा अपने आप को हील रखो। फिज़िकली जो कि सेक्सुअल थॉट्स अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, डेथ की एनर्जीज़ है। ये नेगेटिविटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि आप दोनों एक-दूसरे को सिर्फ़ फिज़िकल के लिए सोचते रहोगे। प्यार है, लेकिन प्यार से ज़्यादा यहाँ पे फिज़िकल की एनर्जीज़ है दोनों के ही साइड से, और इसी वज़ह से आपका डेथ बन रहा है रिश्ता, मतलब कि ये कुछ भी नहीं कर पाने की एनर्जीज़, मजबूरी की एनर्जीज़, ये इसी वज़ह से हो रही है। और ये जो कि आपको फैमिली के साथ बैलेंस करना है, फैमिली भी, आप भी, सब खुश रहने चाहिए। तो ये एनर्जीज़ जो है आपके पर्सन के अंदर, जो आपको अपने घरवालों के अपोज़िट जाकर अपनाने की जो एनर्जीज़ नहीं है, इसका मेन रीज़न ही है कि यहाँ पे आप दोनों में बहुत ज़्यादा फिज़िकल हो चुका है पहले, कि अभी जैसे कि दिल भर चुका है, और अब लग रहा है कि क्या ही फ़ायदा इतने एफर्ट्स लगाकर, आपके पर्सन को भी लग रहा है, ठीक है? तो सब कुछ इनको आसानी से चाहिए, ठीक है? तो आसानी से इनको कुछ नहीं देना है, इनको एनर्जीज़ फ़ील होती है, और इनको अभी भी यही लगता है कि ये सब कुछ फिज़िकल के लिए ही है। अब इनकी एनर्जीज़ में है आपको सॉरी बोलने की एनर्जीज़, माफ़ी माँगने की एनर्जीज़, और फिज़िकल अट्रैक्शन। यहाँ पे मतलब कि आपके बिना जी नहीं पा रहे, ऐसी एनर्जीज़ के लिए आपके पास नहीं लौट रहे हैं। इनको आपका एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉसेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जैसे कि आप रात को 2-3 बजे बहुत ज़्यादा लेट नाइट ये पर्सन आपको विजुअलाइज़ कर सैटिस्फाइड भी हो जाते हैं, ठीक है? तो ये पर्सन की एनर्जीज़ में है, और आपको करंट में कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को वैसे सोचना बंद कर दीजिए। फिजिकल लस्ट और हवस के चलते सोचना बंद कर दीजिए। सेक्सुअल सेक्स चाहिए और ये किसी और के साथ सेक्स कर रहा है, उसके साथ खुश है, ये दिल और दिमाग से आपके थॉट्स निकाल दीजिए। आपको इस पर्सन को प्यार के लिए सोचना है कि ये सिर्फ आपका है, और ये सिर्फ आपसे अनकंडीशनल लव करता है। इसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आपको भी इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये एनर्जीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये लस्ट, हवस और सेक्सुअल एडिक्शन, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो ये भी एक रीज़न बनता है डेथ का। डेथ का मतलब कि आपके रिश्ते में और ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट बढ़ने का, ठीक है? तो आप में से कम 70% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स ही करते हैं इस पर्सन को लेकर, और डाउट आता है कि इनके कैरेक्टर के ऊपर कि ये किसी और के साथ खुश है, इसको तो यही चाहिए था, भले ये लड़का है लड़की है जो है, ठीक है? तो पहले इस एनर्जी से बाहर निकलो, इस पर्सन को लेकर ऐसा सोचना भी बंद करो, और ये पर्सन आपके बिना किसी और के साथ खुश है, ये सोचना भी बंद करो। आप सिर्फ इस पर्सन से अनकंडीशनली प्यार करो, और ये पर्सन आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव के लिए वापस आने चाहिए। आपके अंदर वो एनर्जीज रहनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, और जब तक कि आप ऐसे ही सोचते रहोगे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है? गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पर्सन इस वक्त इनसे क्या कहना चाहते हैं, इनके पार्टनर इस वक्त इनसे क्या कहना चाहते हैं, इनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं, या आपको कहना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, एम्प्रेस बन चुके हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल बन चुके हो, फाइनेंशियली भी अच्छे हो, और इवन पहले से ज़्यादा बेटर बन चुके हो। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। ये आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत देख पा रहे हैं, और ये आपको करंट में पूछ रहे हैं कि क्या है आपकी इस खूबसूरती का, इस कॉन्फिडेंस का राज, ठीक है? इनको भी आपके ऊपर करंट में डाउट है कि आप इनके बिना अगर इतने खुश तो हो सकता है कि आपके लाइफ में सच में कोई और है जो आपको खुश कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप दोनों के एनर्जीज में ही है कि एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा, आप दोनों को एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर बहुत डाउट है। ये बहुत आसान है इस पर्सन के लिए किसी और के साथ फिजिकल होना, और आपके पर्सन को भी लगता है कि बहुत आसान है आपके लिए भी किसी और के साथ फिजिकल होना। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन को भी करंट में निकलना जरूरी है, ठीक है? तो ये इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ट्रू लव की एनर्जीज भी है। सेम अट्रैक्शन इनको आपका है और आपको इनका है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आपकी खूबसूरती का राज ढूंढना है, फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको भी इनको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इनको किसी और के साथ सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है, आपको भी और आपके पर्सन को भी, ठीक है? कि आपको ही किसी और के साथ विजुअलाइज कर रहे हैं। तो परेशानियां जो बढ़ रही मेन यहाँ पे यही है। यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव बोल रहे हो, लेकिन ये सिर्फ अनकंडीशनल नहीं है, इसमें कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस आपको खत्म करनी है, ठीक है? यहाँ पे बॉटम में द फूल की एनर्जीज आपको 100% कोई बता रहा होगा कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, इस पर्सन से दूर जाना चाहिए, इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए। या तो आपको जैसे कि बार बार दिल करता होगा इस पर्सन को खुद होकर कॉल मैसेज करने का, तो कोई आपका दोस्त है या तो आपका घर का कोई मेंबर हो सकता है जो आपको रोकता है इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने से, ठीक है? तो इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि आपको उनकी बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने दिल की इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है?
तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए करंट में इनको। यस, ट्रैक डाउन द फियर्स एंड डिजायर्स। डरना बंद करो, और जब डरना बंद करो अपने डिजायर्स को, ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, और इस रिश्ते को लेकर अपने दिल और दिमाग का हर एक डर को निकाल कर फेंक दो। ऑनर यूर इनर नोइंग, आपको कहा जा रहा है आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने की जरूरत है, और इसके लिए आपको आपकी इनर हीलिंग करानी है। और इनर हीलिंग तभी होती है जब आप जैसे कि अपने आप को इन सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर रखते हो, और इस पर्सन को, और ऐसे ही बहुत लोग होते हैं आपकी जिंदगी में जिनको मिलकर आपको बहुत ज्यादा मतलब देखते ही पता चल जाता है कि यार आज पूरा दिन खराब जाएगा, आज ये मेरा पूरा मूड खराब कर देगा। तो ऐसे पर्सन आपके लाइफ में जो भी है आपको उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल होने की करंट पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, आपको रिलैक्स रहने के लिए कहा जा रहा है। शांति लाओ अपनी जिंदगी में, ठीक है। और शांति तभी आती है जब आपके दिल और दिमाग से फिजिकल एडिक्शन, सेक्सुअल थॉट्स निकल जाते हैं, तभी आप शांत फील कर पाते हो। ये सोचना बंद ही कर दो कि लस्ट और हवस के चलते आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ना आपके लिए ना किसी और के लिए, ठीक है। इस एनर्जी से जितना आप जल्दी बाहर निकलोगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी। चूज योर पाथ, आपको कहा जा रहा है कि आपको आपका रास्ता चूज करना है, आपको वो सब फॉलो करना है जो आपको करने का दिल कर रहा है, आपको वो सब फॉलो करने की कोशिश करनी है जो कुछ नया आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। वो जॉब की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या तो अगर आप अनमैरिड पर्सन हो तो आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, या तो कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। एक जगह पर बैठे मत रहो, जो भी न्यू आपकी जिंदगी में आ रहा है उसके साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सराउंडेड यूर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज, और ये याद रखो कि आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है। आपके आसपास यूनिवर्स की प्रोटेक्शन एनर्जीज घूम रही है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं क्या होगा आपके इस रिश्ते का। जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ये पर्सन लौटेंगे आपके अच्छे के लिए लौटेंगे, और अगर ये नहीं भी लौटते तो इसमें भी आपका अच्छा ही है, ठीक है। आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है, इसी वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है। ये पर्सन लौटेंगे आपके लिए अच्छे बनकर लौटेंगे, या तो फिर आपका फिर से अगर कुछ बुराई है इस रिश्ते में तो फिर ये पर्सन हमेशा सोचते सोचते रुक जाएंगे, ठीक है। हमेशा लौटते लौटते रुक जाएंगे, हमेशा इनको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स को आज भी यही लगता है कि ये पर्सन अभी तक आपके लिए वैसे नहीं बने जैसे होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट यूर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, आपके अंदर वो एनर्जीज है, वो टैलेंट्स है कि आप इस टाइम को, इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो अपने बिहेवियर से, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।